चाहूँगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में और लगातार गहमा गहमी चल रही है कांग्रेस में। कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है, मैंने जो लास्ट टाइम पूछा था कि किस पर फोड़ा जाएगा, अब देखा जा रहा है कि वो हार का ठीकरा हर कोई हरीश रावत के ऊपर फोड़ा है। क्योंकि कल ही एक बड़े नेता का बयान आया है, रणजीत रावत कार्यकारिणी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप हरीश रावत पर लगाया है कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है। तो एक बड़ा आरोप जिसको लेकर आज हम कांग्रेस भवन पहुंचे हुए हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं से जानेंगे, प्रवक्ताओं से जानेंगे आखिर क्या कुछ है इस तरीके के गंभीर आरोप को लेकर। हमारे साथ इस वक्त है गरिमा दसोनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैम आप ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से लोगों को हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहुत गंभीर पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं। और मुझे लगता है कि पद की आपने गरिमा। वो वीडियो देखा रणजीत रावत जी का? कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ जो भीतर घात है उसकी पोल खोल रहा है। नहीं, भीतर घात होगी तब तो पोल खोलेंगे। अभी ये जांच का विषय है और जांच में इस बात की पुष्टि हुई नहीं है। जो गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं वो आरोप मनगढ़ंत भी हो सकते हैं। अगर प्रमाण और तथ्य उनके पास होते तो शायद वो अपने इंटरव्यू में उन प्रमाणों को, तथ्यों को दिखाते ना। मैम कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा पद उनके पास है, अभी चुनाव उन्होंने लड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैं रामनगर से तैयारी कर रहा था, लेकिन तानाशाही की वजह से हरीश रावत जी की साल्ट से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। वो सब बातें आपकी वाजिब हो सकती हैं, सारी बातें मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ कि आखिरी मिनट पे जिस तरह के चेंजेस हुए टिकट बंटवारे में वो दुखद थे और पार्टी को बहुत डैमेज, बहुत नुकसान उससे हुआ, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, क्या जिस पटल पर लगा रहे हैं वो पटल मुफीद है? क्या वो पटल सही है जहां आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? कल को अगर वो सच ना हुए तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में जब बार बार लीडरशिप की ओर से ये ताकीद किया जा रहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह चुके हैं, माननीय प्रदेश प्रभारी ये बात कह चुके हैं कि सीनियर लीडरशिप हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो थोड़ा सा सब्र और संयम से काम लें। अभी पार्टी ताज़ा हारी हुई है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। अपने कृत्यों से, इन नेताओं से हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हम जो उदास हैं, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को 20 लाख वोट मिले हैं, इतना आशीर्वाद जनता का मिला है, तो डेफिनेटली काम किया होगा कार्यकर्ता ने, उसी के बेसिस पे तो मिला है। तो ऐसे में उस कार्यकर्ता को के मनोबल को जो लगातार गिराया जा रहा है, इससे नेताओं को बचना चाहिए, सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और जो भी बातें रखनी है वो आप हाईकमान के सामने रखिए, सोनिया जी के सामने, राहुल जी के सामने, प्रियंका जी के सामने, प्रभारी जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने इन बातों को रखने का सही प्लेटफॉर्म है। तो इस पूरे प्रकरण को मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, निश्चित रूप से। दर्शकों को बता दूं कि रणजीत रावत जी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हरीश रावत जी ने जो टिकट बेचे थे, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की यहाँ पर बात की जा रही है और अच्छी खासी टिकट का उन्होंने रकम की बात कही है। हरीश रावत जी को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? कहीं उनको अगर पार्टी में कोई भी परेशानी हो रही है तो हरीश रावत जी एक सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट टारगेट क्यों बन चुके हैं? मुझे लगता है कि एक तो माननीय हरीश रावत जी का खौफ भारतीय जनता पार्टी के दिल से नहीं निकल रहा है, जो वो बार बार ये बात कहते हैं कि हरीश रावत को संन्यास ले लेना चाहिए। वो संन्यास लें या वो राजनीति में रहें, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब होना चाहिए। इसका मतलब कि उनका अभी भी डर भारतीय जनता पार्टी को है। और जहाँ तक आपने कहा कि लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप देखिए उसी पर लगाया जाता है जिसका कोई वजूद हो। लेकिन अपने ही लोग आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप नहीं लगाया, बल्कि कांग्रेसी बड़े नेता ने ये आरोप लगाया है। नहीं, वो तो
शेर भी है ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, उन्होंने कल कहा कि यही वो कार्यकर्ता होते हैं, यही वो नेता होते हैं जो आपस में बधाई और शुभकामनाओं का दौर शुरू करते हैं जब हम कोई चुनाव जीतते हैं। लेकिन आज हम हारे हैं और वो कार्यकर्ता हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों को भी हमने सहज स्वीकार करना चाहिए। उनके मन की भड़ास निकल रही है, लोग जिस तरह से, जिसका जो परसेप्शन है या जिसकी जितनी समझ है, वो उस हिसाब से आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो मुझे लगता है कि इसी से पार्टी को शायद एक नई राह निकलेगी। इन आरोप प्रत्यारोपों से के बीच से ही शायद एक वो सुनहरी सुबह जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो निकले। लेकिन अब भाजपा कहने लगे कि जिस कलह की वो बात कर रहे थे, अब वो कलह दिखने लगी है। हार के बाद वो कलह ज़्यादा गहरी हो गई, जो खाई बनी हुई थी दरार, अब वो खाई का रूप ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दल में जो सिर्फ उटव्वल चल रहा है, उसके बाद आपका नैतिक अधिकार कुछ नहीं रह जाता कि आप कांग्रेस के अंदरूनी मामले में कुछ बकवास करें। इसलिए क्योंकि आपके विधायक प्रत्याशियों ने, और अब जो उनमें से कई लोग विधायक बन चुके हैं, उन्होंने मतदान के बाद जिस तरह से आरोप लगाए प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, प्रदेश संगठन के ऊपर, उसके बाद आप कुछ कहने लायक बच नहीं जाते। और इतना बड़ा 47 का मैंडेट पाने के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश को आपने राजनीतिक अस्थिरता में झोंक रखा है, आप आज तक भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी, आज हम 15 तारीख में खड़े हैं, 10 तारीख को मतगणना हो चुकी है, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री कौन, और उसके आगे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पर्यवेक्षक बनाने की नाटक नौटंकी की जा रही है। अगर पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाकर भेजे जा चुके हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, तो फिर ये कौशिक जी और धामी जी को दिल्ली दौड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर खुद इतना सिर्फ उटव्वल चल रहा हो, घमासान मचा हो, उसको कांग्रेस के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आप अपना घर संभालिए, हम अपना देखते हैं। हरीश रावत जी का यहाँ पर बयान आया है कि होलिका दहन के दिन अगर ये सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो हरीश रावत का दहन किया जाए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बयान को ठीक नहीं मानती। हमारे नेता हैं, रहेंगे, बहुत उन्होंने इस पार्टी को दिया है, बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं, पार्टी ने बहुत सीखा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे बहुत सीखा है। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती इस तरह के बयान से, और मैं माननीय रावत जी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगी कि हर आरोप का कई बार जवाब ना देना ही परिपक्वता होती है। लेकिन ये बड़ा आरोप है गरिमा जी, अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भेदभाव करती है, छोटे जो कार्यकर्ता है उन्हें अलग तरीके से देखती है, उनके आरोपों को नहीं मानती है, और जो बड़े राजनेता हैं उनके आरोप चाहे सिद्ध भी हो जाए, चाहे वो सही भी हो, उनको अनदेखा कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किसी पर भी। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी जितना मुझे जानकारी है किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में मैंने जैसा कि कहा कि माननीय रंजीत रावत जी को भी इन बातों को पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराती हैं इस तरह की बातें। जो कुछ भी आप नेताओं के बीच में चला, हम नहीं जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप जहाँ से इस बात को ठीक किया जा सकता है, यानी कि एक सकारात्मक सोच हमको रखनी होगी, एक मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि हम इलेक्शन हारे हैं, उस हार को भी गरिमापूर्ण तरीके से किस तरह से लिया जाता है वो हमें सीखना होगा। और कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ से व्यंग बाण चल रहे हैं वो तो और भी आहत करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बातों का जवाब ना देना ही उसका जवाब होता है। तो आप लोगों ने सुना कि गरिमा दसवानी जी ने क्या कुछ कहा। रंजीत रावत जी के एक बयान के बाद से जो कांग्रेस की फूट थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बातें सामने आने लगी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी ने जो टिकट वितरण किए थे उनमें खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। अभी कितनी सार्थक है, कितनी सच है, इसको लेकर आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आप तब तक बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।